सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 2 सालों से जो नरसंहार, जनसंहार चल रहा है, कोई बदला लेने के लिए कर रहा है, किसी आतंकी संगठन से निपटने के लिए कर रहा है, कोई उस आग में घी डाल रहा है, फिर कह रहा है कि वो युद्ध विराम कराना चाहता है। इजराइल और हमास की बात कर रहे हैं। इजराइल ने जिस तरह से गजा में किया है, आज 7 अक्टूबर है, संयोग से इसी दिन इस सब की शुरुआत होती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नतीजा क्या रहा, क्योंकि अब बातचीत शुरू हो गई है, सकारात्मक बातचीत शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज इसी पर बात। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच फिर से एक इनडायरेक्ट बातचीत हुई है, वो पॉजिटिव रही है। अल जजीरा है और बाकी की जो मीडिया रिपोर्ट है, उनके मुताबिक इस वार्ता में गजा युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो 20 पॉइंट्स योजना है, उसे लागू करने पर एक संभावित समझौते की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, अभी रुकेगा नहीं। सूत्रों का कहना यह है कि सोमवार को मिस्र के लाल सागर के तट के पास जो शर्म अल शेख है, वहां पर जो बैठक हुई वो पॉजिटिव रही। इस दौरान यह तय करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया कि मौजूदा दौर की बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। हमास ने किन मुद्दों को उठाया है वो जान लीजिए। एक तरफ मिस्र में शांति प्रस्ताव चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ इजराइल अभी भी गजा पर अटैक कर रहा है। इस मामले को हमास ने वार्ता के दौरान उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के प्रतिनिधिमंडल ने कहा, मध्यस्थों से कहा है कि इजराइल की तरफ से गजा पर जारी बमबारी बंधकों की रिहाई पर बातचीत को मुश्किल बना रही है। हमास के प्रतिनिधिमंडल में है कौन कौन? खलील अल हया और जाहिर जबारीन के नेतृत्व में ये बातचीत चल रही है। ये दोनों वही वार्ताकार हैं जो पिछले महीने कतर में जब हमला हुआ था इजराइल का, उस हमले में बाल बाल बचे थे। 5 लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन ये दोनों जो अभी अगुवाई कर रहे हैं हमास की, उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इन हमलों में बच गए थे। अब मिस्र की जो सरकारी एजेंसी से जुड़ा है अल काहिरा न्यूज़ कह रहा है कि पहले दिन की बातचीत में मुख्य तौर पर कैदियों और बंधकों की अदला बदली, युद्ध विराम और गजा में मानवीय सहायता भेजने पर चर्चा हुई है। भेजने पर चर्चा क्या है कि वो जो मानवीय सहायता भेजी जा रही है, कम से कम उसे ना रोका जाए, उस पर भी जाहिरा तौर पर बात हुई होगी। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप गजा युद्ध समाप्त करने की अपनी योजना को लेकर फिलहाल बंधकों की रिहाई पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी टीमें इस समय इस पर चर्चा कर रही हैं ताकि बंधकों की रिहाई के लिए माहौल तैयार की जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि टीमें इजरायली बंधकों और उन राजनीतिक कैदियों की लिस्ट की समीक्षा कर रही हैं जिन्हें रिहा किया जाएगा। सकारात्मक बातचीत चल रही, बहुत अच्छी बात है। युद्ध वैसे भी नहीं होने चाहिए। सकारात्मक बातचीत का नतीजा चल रहा है। अभी हमास इनडायरेक्ट शामिल है, फिर धीरे धीरे वार्ता में दोनों डायरेक्ट शामिल होंगे, दोनों पक्ष, इजराइल की तरफ से भी, फलस्तीन यानी हमास की तरफ से भी। सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें समझौते की संभावना बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमास कुछ बातों पर, अहम बातों पर सहमत हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब तुर्की संयुक्त समर्थन की भी सराहना की है, जिसने हमास को वार्ता की मेज पर बनाए रखा है। उन्होंने इजराइल की जनता की भी तारीफ की। जनता की तारीफ क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दरअसल बंधकों की रिहाई को लेकर जो प्रयास किए गए, इजराइल की जनता ने भी कहा है कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए, इसलिए वो भी जनता की तारीफ कर रहे हैं। और जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, जो इन वार्ताओं में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ की है। ट्रंप ने तारीफ की है, बहुत कम होता वो तारीफ करते हैं। अपने अलावा आत्ममुग्धता से निकलकर वो कभी कभी जब तारीफ करते हैं तो इन 3-4 लोगों की कर देते हैं, असीम मुनीर की भी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के जो दामाद हैं और रियल एस्टेट डेवलपर हैं जेरेड कुशनर, वो भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। अल काहिरा न्यूज़ ने ये जानकारी दी है कि ये बातचीत लगातार जारी रहेगी, मंगलवार को भी जारी रहेगी। यानी ये जो 7 अक्टूबर है, ये हमास हमले की दूसरी वर्षगांठ है। इस हमले में 7 अक्टूबर 2023 को 1139 लोग मारे गए थे, लगभग 200 लोग बंधक बना लिए गए थे, और उसके बाद से इजरायली सेना ने गजा में कम से कम 67,160 फलस्तीनियों को मार दिया, 1,69,600 से ज़्यादा को घायल कर दिया, जो इस युद्ध की विभीषिका को जीते जी कभी नहीं भूल पाएंगे। आप उन्हें जिंदा लाश भी कह सकते हैं। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति
जनसंहार विशेषज्ञ और मानवाधिकार संगठनों ने जनसंहार जीनोसाइडल करार दिया है। अब एक तरफ ये बातचीत चल रही है, सोमवार को जब ये बातचीत चल रही थी तब भी इजरायली हमलों में कम से कम 10 फलस्तीनी मारे गए। वो हमने काउंट नहीं किए थे, वो और जोड़ लीजिएगा। 3 लोग ऐसे शामिल थे जो मानवीय सहायता की तलाश में थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हमास के भयावह और बड़े पैमाने पर किए गए आतंकी हमले की दूसरी वर्षगांठ को स्वीकार किया। कहां से शुरू हुआ था? 7 अक्टूबर को, तब हमास ने हमला किया था। अच्छा, गुटेरेस ने एक बात और कही है, यह भी कहा है कि ट्रंप की तरफ से हाल ही में पेश किया गया जो प्रस्ताव है वो इस दुखद संघर्ष को समाप्त करने का एक अवसर है। गुटेरेस नहीं कहेंगे तो कौन करेगा? अमेरिका की तारीफ, मतलब ट्रंप की तारीफ गुटेरेस ने भी की है। खैर, अच्छी बात है, युद्ध समाप्त होना चाहिए। इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास को धमकी दी थी। शनिवार को ट्रंप ने हमास को इजराइल के साथ जल्दी शांति समझौते पर कदम उठाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो तबाही का खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की इस बात के लिए तारीफ की कि उसने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी को अस्थायी रूप से रोक दिया। लेकिन थोड़ा साफ कर देते हैं कि यह सिर्फ ट्रंप की नज़रों में ही रुका हुआ है। ये बम गिराना, बारूद के धमाके करना, ये सिर्फ ट्रंप की नज़रों में गिरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ मिस्र में शांति के लिए बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। 10 लोग मारे गए हैं। जब ये बातचीत चल रही थी तब 10 लोग मारे गए, 10 फलस्तीनी। इससे पहले भी इजराइल ने रात भर बमबारी की। शनिवार को ट्रंप ने लिखा था कि हमास को जल्द कदम उठाना होगा वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे, मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसके बारे में कई लोगों को लगता है कि ये होगा या ऐसा कोई भी नतीजा जहां से गजा फिर से खतरा पैदा करेगा, चलो इसे जल्दी से पूरा करें, ये उन्होंने लिखा। ट्रंप ने यह भी भरोसा दिलाया था कि इस नाजुक समझौते पर इजराइल और हमास को कायम रखा जाएगा। युद्ध विराम होगा नहीं होगा ये एक बात है, लेकिन एक महाशक्ति का नोबेल शांति पुरस्कार का लालच, एक नेता के बदले की आग, इसमें अगर पूरी तरह कोई तबाह और बर्बाद हुआ तो वो गजा। 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब जमीन बंजर हो चुकी है। सालों लगेंगे उसे उपजाऊ बनने में, गजा की जमीन को। मलबा जो है उसे ही हटाने में करीब करीब 10 साल लग जाएगा। तो बताइए इन सब के बीच गजा को क्या मिला? जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में तो खैर चर्चा ही नहीं। नमस्कार।